राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में 50 दिन के अंदर हमें कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जिनको हर हालत में कर ही लेना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की अच्छी तरह से बढ़वार होती रहे, कल्लों का विकास होता रहे और हमारी फसल में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर कहीं पीलापन आ रहा है उसको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों, हम एक बात और आपको बताएंगे कि क्या हमें 50 दिन के अंदर कितनी खाद लगानी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में जो कल्लों की संख्या होती है वो ज़्यादा हो और ज़्यादा हमारे कल्लों का फुटाव हो, जिससे कि हमारी फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 50 दिन के अंदर हमें पहला जो ज़रूरी काम है वो कौन सा है जिसको हर हालत में कर ही लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि अगर आपके खेत की जो ज़मीन है वो रेतीली है या हल्की ज़मीन है, ऐसे में आपने 20 से 25 दिन के अंतराल पर जो पहला पानी लगाया था, 25 दिन के बाद लगाया था, उसके बाद आपको 50 दिन के अंदर एक पहला ज़रूरी काम ये है कि आपको दूसरी सिंचाई 50 दिन से पहले ही कर देनी पड़ेगी, जिससे कि आपके खेत में जो नमी है वो बरकरार बनी रहे, आपकी फसल की ग्रोथ में कोई कमी ना आए और आपकी फसल से अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने खेत की जो नमी है उसको बनाए रखना है। इसलिए 50 दिन के अंदर अगर आपकी रेतीली ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, तो ऐसे में आपको 50 दिन के अंदर दूसरा पानी ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की नमी की कोई कमी ना आए। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें दूसरा जो ज़रूरी काम है वो कौन सा होता है, तो आपके लिए बता दें कि दूसरा काम ये है किसान भाइयों, अगर आपने पहली वो जो सिंचाई की थी उसके समय आपने अगर सही खादों का इस्तेमाल नहीं आप कर पाए हैं, तो ऐसे में आप दोबारा जैसे ही दूसरी सिंचाई करेंगे उस समय पर भी आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की ठीक ठाक ग्रोथ होती रहे और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर पहली सिंचाई करते समय आपने यूरिया और जिंक का इस्तेमाल कर दिया है तब तो ठीक है, लेकिन तब भी आपको यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने जिंक या यूरिया का प्रयोग पहली सिंचाई के समय नहीं किया है किसी कारणवश, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप दूसरे पानी पर अपने खाद में 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 5 से 6 किलोग्राम आप जिंक का प्रयोग जरूर कर दें, जिससे कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे और आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, हम खाद के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल में जो कल्ले होते हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे एक पौधे में मान लीजिए कि 20 कल्ले हैं, उनमें से 5 से 6 कल्ले आपने ऐसे देखे होंगे जो छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ सही समय से सही नहीं हो पाती है और उनमें बालियां भी नहीं आती। अगर बालियां आती भी हैं तो आपने देखा होगा छोटी बालियां आती हैं, जिस वजह से आपकी पैदावार में नुकसान होता है। तो इस वजह से आपको खादों का इस्तेमाल ज़रूर करना है दूसरी सिंचाई के भी समय। तो जिससे कि आप अगर खाद लगा देंगे तो जो छोटे कल्ले होते हैं वो भी तेज़ी से ग्रो करेंगे और सही समय से वो भी उनमें बालियाँ निकल आएंगी और अच्छे ढंग से आपको ग्रोथ होती रहेगी और अच्छे ढंग से आपको जो पैदावार है वो मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, ये तो रही दूसरी ज़रूरी बात की। अब बात करें तीसरी ज़रूरी बात, वो कौन सी है जिसका हमें 50 दिन के अंदर ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें, तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपके खेत में खरपतवार हैं और आपने किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी का प्रयोग अपनी फसल में नहीं किया है, मान लीजिए कि अगर आपकी फसल में थोड़ा थोड़ा खरपतवार है और ऐसे में आप ये समझकर छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ा है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी हमेशा के लिए, किसी भी फसल में अगर आपके खरपतवार हैं तो उनकी वजह से आपको उत्पादन में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आपके खेत में खरपतवार हैं और आपने किसी भी प्रकार की खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यही पहली स्टेज होती है जहां से हमें अपने गेहूं का जो उत्पादन हो उसका आधार तय करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में खरपतवार हैं
ऐसे में आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे आपके गेहूं में जिस प्रकार के खरपतवार हों उस हिसाब से आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग ज़रूर कर लेना चाहिए, वो भी 50 दिन से पहले, क्योंकि उसके बाद खरपतवार जो बड़े हो जाते हैं वो गिरते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि 50 दिन से पहले ही आपको जैसे आपके खरपतवार हों उस हिसाब से आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग ज़रूर कर देना है, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, खरपतवार की वजह से लगभग 10 से 15% का नुकसान होता है। तो इसलिए खरपतवार थोड़े हों या फिर ज़्यादा हों, आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो हमने अपने किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान।